न नेता, ना अभिनेता और ना ही कोई खास शख्सियत। आपको हंगामा टाइम्स न्यूज के प्राइम शो में हम दिखाते हैं आम जनता का दर्द, उनके दिल के हंगामे जो नहीं पहुंचते जिम्मेदारों तक के। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त हम आपको हंगामा टाइम्स न्यूज के प्राइम शो में दिखाने जा रहे हैं आलेश कुमारी, गढ़ी चौकी, नैनीताल रोड, थाना किला की रहने वाली मृतक सचिन कि मां का वो दर्द, जिस तरह से वह इस पीड़ा से लगातार महीनों से साल गुजरने वाले हैं, लेकिन पीड़ित मां को नहीं मिला है न्याय। वहीं पर हम आपको बताते हैं विस्तार से आखिरकार क्या है पूरा मामला, जहां पर पीड़ित मृतक सचिन की मां ने बताया है कि जब आदित्य नाम का युवक जो सचिन का दोस्त है, वह रात्रि 11 से 11:30 बजे सचिन को घर से बुलाकर ले जाता है अपने जन्मदिन की पार्टी करने के लिए। जब रात्रि 12:30 हो जाते हैं तो पीड़ित मां आलेश अपने बेटे को फोन करती है जानने के लिए कि आखिरकार वो है कहां। तो देखती है कि फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो वह उसके दोस्त को फोन आदित्य को मिलाती है और देखती है कि उसका भी फोन स्विच ऑफ है। जहां पर पीड़ित मां परेशान होकर आदित्य घर पहुंचती है और वहीं पर आदित्य से जब कड़ी मशक्कत के बाद पूछती है तो आदित्य बताने पर राजी नहीं होता है। वहीं पर बहुत ही शोर शराबे और रोने के बाद जब आदित्य से पूछती है तो आदित्य बताता है कि सचिन चोटिल हो गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। तो आनंद फानंद में बदहवास होकर जब मां इधर उधर हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर भी उसका बेटा नहीं है। तभी पुलिस चौकी से उसके पास फोन आता है और फोन पर उसको बताया जाता है कि उसके बेटे की गाड़ी यहां पर है और उसका बेटा जो है हॉस्पिटल में है। जब मां पहुंचती है थाने तो वहां देखती है कि उसका बेटा वहां पर भी नहीं है और वहीं पर जब पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में है तो वहां बदहवास हालत में जब पहुंचती है हॉस्पिटल तो देखती है कि बेटे का किसी भी प्रकार से कोई इलाज नहीं हुआ होता है और वह उसका बेटा मॉर्चरी में होता है। और वहीं पर वह बदहवास हो जाती है और पुलिस प्रशासन से मांग करती है कि आखिरकार इस तरह की घटना कैसे घट गई। पुलिस से वह अपनी आप बीती बताती है कि किस तरह से आदित्य जो सचिन का दोस्त है वह उसको घर पर आया बुलाने और ले गया जन्मदिन की पार्टी करने के लिए, और जिसके बाद इस तरह से लहूलुहान हालत में आदित्य कैसे मेरे बेटे को छोड़ सकता है। नामजद रिपोर्ट मां दर्ज कराती है थाने पर, जहां पुलिस जो है हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद जुटती है तफ्तीश में, और जिसके बाद तफ्तीश होने के बाद पुलिस दे देती है आदित्य को राहत। और वहीं पर शुरू होता है मां का संघर्ष और बताती है अपनी आप बीती कि किस तरह से अब उसे मिल रही है धमकी पर धमकी, और बता रहा है कि जिस तरह से तुम्हारे बेटे को मौत के घाट उतारा उस तरह से तुम्हें भी मौत के घाट उतार देंगे, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहीं पर अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जिला बरेली की पुलिस किस तरह से पीड़ित मां आलेश को न्याय दिलाती है, और जहां पर एक मां का आखिरी सहारा सचिन जो 19 वर्षीय बेटा था उसका, वह अब इस दुनिया में नहीं है और वहीं उसको न्याय दिलाने की अब दर बदर की ठोकरें खा रही है। वहीं देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के बरेली के जिम्मेदार किस तरह से आलेश मृतक की मां को दिलाती है पुलिस न्याय और करती है इस रहस्य का पर्दाफाश। आइए डालते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियो पर एक नजर कि आखिरकार किस तरह से मजबूर है सोशल मीडिया के द्वारा अपनी आवाज उठाने के लिए, और वहीं लगातार वह बता रही है कि आप बहुत से वीडियो शेयर करते हैं लेकिन एक आपके शेयर से उसके बेटे को न्याय मिल सकता है, और वहीं पर वो किस तरह से आम जनता से गुहार लगा रही है न्याय की। एक सोचनीय विषय शासन प्रशासन पर। आइए डालते हैं सोशल मीडिया के इस वायरल वीडियो पर एक नजर। मेरा नाम आलेश कुमारी है। मैं बरेली गढ़ी चौकी मुरापुरा से बोल रही हूँ। मेरे बेटे को 14 फरवरी को मेरे बेटे का दोस्त आदित्य नाम का घर से बुला के लेके गया कि मेरा बर्थडे है, और मेरे बेटे को बुला के ले जाके उसने पार्टी करी। पार्टी करने के बाद मैंने 11 बजे मैंने अपने बेटे से 11 बजे बात करी
मेरा बेटा बोला, मैंने अपने बेटे से कहा बेटा आ नहीं लिया तो इतनी रात हो गई। मेरा बेटा बोला मम्मी 10 मिनट में आ रहा हूँ। मगर कुछ देर के बाद मैंने फिर देखा मेरा बेटा घर पर नहीं आया। फिर मैंने बेटे को फ़ोन करा, मेरा बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ गया। फिर मैंने 2-3 बार ट्राई करा, मेरे बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ गया। फिर मैंने आदित्य को फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ गया। और देखते देखते फिर मैं उसके घर पर रात में गई तो उसके घर में ताला मिला, ताला लगा हुआ था। फिर मैं घर पे आई, भटकती रही, रात भर परेशान होती रही। फिर सुबह मैं उसके घर पहुंची आदित्य के। आदित्य ने बहुत देर में गेट खोला, आधे घंटे में गेट खोला। मैंने पूछा सचिन कहाँ है? उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि सचिन महेंद्र गात्री में एडमिट है। मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ मुझे नहीं मिला सचिन। वहाँ के लोगों ने बोला यहाँ कोई सचिन नाम का कोई मरीज नहीं है। फिर मैं चौकी पहुँची, चौकी में मुझे पता लगी कि मेरा बेटा मोर्चरी जिला अस्पताल में मोर्चरी में है। वहाँ जाकर देखा तो मेरा बेटा मोर्चरी में मिला। मेरे बेटे को मार के आदित्य ने मार दिया मेरे बेटे को, और मेरे बेटे को कोई इंसाफ नहीं मिल लिया। आज 7 महीने हो गए मेरे बेटे को। पुलिस की कुछ नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और मुझे धमकी देता है कि जैसे तू इतना वो उड़ रही है, नाटक कर रही है, तेरे बेटे को मारा है वैसे तुझे मार दूंगा। मुझे धमकी देता है। मेरी जो भी कोई वीडियो देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ। मेरा एक ही बेटा था, एक बेटा मेरा विकलांग है, एक मेरी बेटी है। मेरे पति भी पागल हो गए, मैं भी पागल हो गई हूँ। मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाए। जो भी कोई मेरी ये वीडियो देखा, यूट्यूबर देखा, मेरी ये खबर सरकार तक पहुँचाओ। मैं अपने बेटे का इंसाफ मांग रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। अरे तुम बेकार वीडियो तो बहुत वायरल करते हो, मेरी वीडियो भी शेयर करो। जो भी कोई देखे ज़्यादा से ज़्यादा इस माँ की वीडियो शेयर करे।